So our today's topic is few more basic programs, right? And code block. And just wait. I'm just going to open. Just taking a few time. Yeah. Open existing project and my work has been done. तो कैसे करना है समझते हैं। लास्ट मैंने आप लोगों को ये बताया था, है ना। अब अगर मैं इसी प्रोग्राम को स्विच स्टेटमेंट से करूं तो किस तरीके से करेंगे बोलते हैं। यहाँ तक तो ये सेम रहेगा, कैलकुलेटर का प्रोग्राम है ना, एंटर ऑपरेशन सिंबल, ठीक है, यहाँ तक सेम रहेगा। यहाँ पर यूज करते हैं हम स्विच, यहाँ पे पास कर देते हैं अपना ऑपरेटर एंड curly braces start and case 1, and what is the case 1? Case 1 is plus, and after it I use break and I'm using next case minus and after it I'm using break, ठीक है। इसके बाद केस multiplication and after it I'm using break and switch case divide and else and after it break, and the next is modulus and finally here is और इधर आएगा हमारा डिफॉल्ट। बस इतना ही करना है। Let's run this code. I do F9 A and enter A, I input 10, enter B, I input 34, and symbol I say plus, and 10 plus 34 equal to 44. It's so simple, ठीक है। And you can do one thing here, so it is quite clear. Save and do F9 and 23. Symbol is minus, so 10 minus 23 minus 13 is the answer. Okay, simple. And finally here I am printing print F backslash n 2 or 3 backslash n I am using, and I run this 12 2 I multiply 12 into 224 is the answer, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, स्विच स्टेटमेंट के साथ इसको यूज कर लिया, ठीक है ना। ये स्विच स्टेटमेंट के साथ, चलिए स्विच स्टेटमेंट पर बेस्ड
कुछ नए कोड्स हम लोग पढ़ते हैं, हटा देता हूं मैं। और okay, so let's run more codes, okay, based on the switch only. Let's suppose I need to input, I am inputting month name, ठीक है, and मुझे ये बताना है कि मंथ का नंबर मुझे इनपुट करना है और वो क्या करे, मंथ नेम प्रिंट कर दे, समथिंग लाइक दिस। तो आई डू printf एंटर मंथ नंबर, एंटर मंथ नंबर, ठीक है, scanf %d कॉमा address of anyone, sorry, here I am taking int num and I am using switch num default, here I am printing printf invalid month number, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाला केस 1 पर क्या करे, printf Jan and I'm taking break. Next, case 2, FEBUAR, February. Case 3, March. Case 4, it's April. Case 5, May and case 6। मैं केवल 6 केस बना रहा हूँ, बाकी के आप लोग खुद बनाना, ओके, एंड आई एम यूजिंग डिफॉल्ट here, rest of। तो month number 1 to 12, I run this code and I input 3, so it's printing March. I input 10 and error invalid month number। अभी तक मैंने यहाँ पर 6 तक रखा है, ठीक है। आप 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से कर सकते हैं। तो केस 1 पर जनवरी, केस 2 पर फरवरी, इस तरीके से प्रिंट कर। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम यहाँ पर इस तरीके से ऐसे ही वीक के लिए भी कर सकते हैं कि वीक का नंबर हम इनपुट करेंगे 1, 2, 3, 4 कुछ भी, और वो वीक का नेम दे दे, है ना। जनवरी की जगह यहाँ पर हो जाएगा मंडे, ठीक है, फिर ट्यूसडे,
फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, Saturday, and the last one is Sunday. It is just for the practice. आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। And it one is 7. कोई भी दो केस सेम नहीं हो सकते। से 6 है, यहाँ पर भी मैं 6 लिख दूं, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। जनरेट कंपैरेटिव इनवैलिड वीक नंबर, ठीक है। And enter day number 1 to 7, ठीक है। invalid day number, ठीक है। ओके, तो yeah, it's done, and I run this code. Okay, there is semicolon, F9, and I import 4. It's Thursday, I import 10. It's an error invalid number, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं स्विच केस के साथ। और भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं स्विच केस को यूज करने के। एक मैंने आपको ग्रेडिंग का सिस्टम बताया था, तो ग्रेड हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव न्यू टॉपिक, that is nested if else. nested if else, nested if else का मतलब होता है कि कंडीशन इनसाइड कंडीशन, ठीक है ना। कंडीशन इनसाइड कंडीशन। सो लेट्स सपोज आई एम राइटिंग if here I am giving some condition, okay, so I am giving, यहाँ पर फिर हमने एक और if condition, ठीक है। इसके अंदर फिर हमने एक else, इस else के अंदर हमारी एक और if condition, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि फिक्स स्ट्रक्चर हमें रखना है, कुछ भी वहां पर स्ट्रक्चर यूज हो सकता है, ठीक है। चलिए कैसे करना है। Find putting 3 numbers in num1, num2, num3, ठीक है। and F, and enter numbers is equal to scan percentile D and percentile, comma, address of num1, num2 and address of num3, ठीक है। तो मेरे पास ये डेटा तीनों आ गए। ऐसा भी पॉसिबल हम एक साथ ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखा if num1 ग्रेटर है num
से num1 से क्या करें, और फिर num1 greater than num smaller than num1 smaller than num2 से and num smaller than num से नंबर स्मॉलर है नंबर से num1 स्मॉलर है num2 से, क्या करना है, num1 स्मॉलर स्मॉलर और अगर num1 स्मॉलर है से num1 स्मॉलर नहीं है num2 से, else num plus num1 स्मॉलर है num2 से, num स्मॉलर है सिंगल स्टेटमेंट हम लोग है ना, सबसे स्मॉलर अमाउंट is the smaller, right? The income and something here was right, and pen is the smaller, and I'm input तीनों पे मैंने कंडीशन चेक करा, जो स्मॉलर है उसको क्या करता है यहाँ पर, ये हमारा नेस्टेड है, जहाँ पर हमें नेस्टेड कंडीशन और एक कंडीशन के अंदर
दूसरी कंडीशन अगर चेक कराते हैं इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स कॉल्ड नेस्टेड। यहाँ पर हमारी ये कंडीशन है, इसके साथ हमारी ये कंडीशन है, उसके साथ और नेस्टेड है ना। तो ये कुछ इस तरीके से है। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई तो इस ब्लॉक में, अगर ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती है तो किस में आ जाएगा, एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। मान लेते हैं num1 की वैल्यू 10 है और num2 की वैल्यू 2 है। num1 स्मॉलर है, कंडीशन अंदर आएगा, और num3 की तरह तो num1 की फिर से 10 है, यहाँ पर num2 स्मॉलर है तो ये स्मॉलर है। और अगर यहाँ पर कोई भी स्मॉलर होती है, यहाँ पर क्या करते हैं num3 को, अगर मान लेते हैं कि num1 की वैल्यू 100 है और num2 की 2, इस कंडीशन पे ये जाता ही नहीं, इस वाले पार्ट पे रहा था और फिर यहाँ पर कंडीशन को चेक। यहाँ पर हमने एक कंडीशन इसलिए हो गई है कि जब num1 स्मॉलर है num2, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसका मतलब क्या है, num2 ही तो स्मॉलर होगा, और फिर हमने केवल num2 को यहाँ पर num3 से करा चेक, और यहाँ पर 2, ठीक है। इस तरीके से हमने कहा। Let me ask some questions. Writing as else. Okay. I'm passing here. Can you guess the output? Yes. Anyone can guess the output? You can guess the output. Output if block out. Yeah, if block. तो output. अब बात ये है कि यहाँ पर सर कंडीशन तो आपने कुछ दी थी, हाँ, लेकिन मैंने यहाँ पे कंडीशन नहीं दी है, लेकिन 10 को वो क्या मानेगा, नॉन जीरो वैल्यू हमारी क्या होती है, ट्रू होती है। दैट्स व्हाई क्या टर्न करेगा, if block मतलब if block एंटरप्राइज नहीं। सपोज मैं यहाँ पर जीरो दे दूँ, ये कैसी है, नॉन जीरो वैल्यू नहीं है, कैसी है, जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। प्रोग्रामिंग में जीरो का मतलब क्या है, फॉल्स। इन दैट केस द आउटपुट विल बी एज, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ -10, तो -10 क्या है, -10 भी हमारी एक नॉन जीरो वैल्यू, कैसी वैल्यू है, नॉन जीरो नहीं है, इसको भी क्या मानेगा, ट्रू मानेगा। नॉन और नॉन जीरो वैल्यू कंसिडर एज नॉन जीरो है, ठीक है। तो अभी क्या प्रिंट करेगा हमारा, एक ना, यहाँ पे हो सकता है 90 हो, इस तरीके से इसको भी नॉन जीरो मानेगा, क्या प्रिंट करेगा हमारा। हाँ, अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ 0.0, अब क्या करेगा, अब करेगा एल्स ब्लॉक, क्योंकि इसको क्या मानेगा, ये फॉल्स कंडीशन, ठीक है। जीरो वैल्यू मानेगा और उसको क्या मानेगा, फॉल्स कंडीशन, इससे क्या प्रिंट करेगा, एल्स, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें थी। और अगर मैं इसके साथ नॉट ऑपरेटर लगा दूं तो नॉट क्या करेगा, इसको जीरो की जगह क्या करता है, इसको 1 कर, क्योंकि नॉट ऑपरेटर काम क्या होता है, अब चेंज कर देना, इन्वर्स कर देना। तो अब क्या प्रिंट करेगा, एल्स ब्लॉक एक्स, एल्स है ना, इफ ब्लॉक, ठीक। और यहाँ पर अगर 1 होता तो 1 को क्या कर देगा, जीरो पे क्या करेगा, एल्स, ठीक है। तो दिस इज द switch statement, nested if else conditions, and if conditions, else conditions, all are, okay. From tomorrow we complete start, ठीक है, looping step।